नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल ई लर्निंग फॉर एवर में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मौलिक अधिकारों की प्रमुख विशेषताएं, साइलेंट फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स या फिर मेन फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इस वीडियो को देखने से पहले गाइस ये वाली वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें मैंने आपको मौलिक अधिकार क्या है और सारे मौलिक अधिकारों को अलग अलग डिफाइन किया है, इसलिए सारे आर्टिकल्स को उसमें कवर किया है। इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हम मौलिक जो अधिकार है हमारे, उनकी विशेषताओं की जो हम चर्चा करने जा रहे हैं और देखेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड हमारे पास मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं उनको मैंने आपके साथ इकट्ठा किया है, साझा करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो पहली विशेषता हमारे पास है वो है सभी नागरिक कानून के समक्ष समान है। बहुत ही बेहतरीन जो हमारी विशेषताएं में से एक है वो है सभी नागरिक, जो भी हमारे इंडियन सिटीजन हैं वो कानून के समक्ष समान है। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। ऐसा नहीं होगा कोई अमीर है कोई गरीब है तो उनके साथ भेदभाव होगा, नहीं, सबके साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सभी नागरिकों को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता होगी। ऑल सिटीजन्स हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन्स। कोई भी नागरिक है, चाहे वो हिंदू धर्म से आता हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म से आता हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक अपने अपने धर्म को मान सकता है, उसका आचरण कर सकता है, यानी तक यहाँ तक कि उसका प्रसार प्रचार भी कर सकता है। इस प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है प्रत्येक नागरिक को भारत के मौलिक अधिकारों द्वारा, हमारे संविधान के द्वारा। नेक्स्ट आपका सभी नागरिकों को संगठन बनाने तथा आंदोलन करने का समान अधिकार है। कहने का तात्पर्य ऑल सिटीजन्स हैव इक्वल राइट टू फॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस एंड टू एगिटेट। मतलब क्या है, आप संगठन बना सकते हो, आप आंदोलन कर सकते हो, परंतु वो आंदोलन किस प्रकार से होना चाहिए, आपका शांतिपूर्वक होना चाहिए। वो किसी भी प्रकार की जो हमारे पब्लिक ऑर्डर्स हैं उनको क्षति ना पहुंचाते हो, हमारी एकता व अखंडता को बनाए रखते हो, उस प्रकार से अगर आप शांतिपूर्वक ये आंदोलन करते हो तो वो बेस्ट है और ये आपका एक मौलिक अधिकार की विशेषता है। नेक्स्ट आपका किसी भी व्यक्ति को उनके अधिकार, उनके जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता यदि कानूनी रूप से सही है। नो पर्सन कैन बी डिप्रीव्ड ऑफ हिज लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी इफ इट इज लीगली करेक्ट। अगर कोई व्यक्ति कानूनी रूप से सही है तो उसके जीवन पर, उसकी स्वतंत्रता पर, उसकी संपत्ति से कोई उसको वंचित नहीं कर सकता। हाँ, अगर आपकी भूल है कि आपने इलीगल तरीके से संपत्ति को जब्त किया है या फिर इलीगल तरीके से क्या है, अपनी संपत्ति को बढ़ाया है, तो वो कानूनी रूप में गलत होगा और आप उससे वंचित हो सकते हो। सेम थिंग जीवन का अधिकार। आपने कर दिया है 100 लोगों का मर्डर और आप लोग बोलते हो कि हमें फांसी ना दी जाए, तो ये आपने कानूनी रूप से गलत किया है, इसलिए आपका ये जीवन का अधिकार भी आपसे वंचित हो सकता है। स्वतंत्रता का अधिकार। अगर आपने किसी इस प्रकार की टिप्पणी कर दी है जो देश की अखंडता, देश की गरिमा, देश की एकता को तोड़ने का प्रयास करती है, या फिर किसी भी पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को या फिर पब्लिक ऑर्डर को मानने से आपने इनकार कर दिया है, जो कि उस सिचुएशन पर जरूरी था, तो आपकी स्वतंत्रता भी बाधित हो सकती है, उसे भी आपको वंचित किया जा सकता है। और यदि आप कानूनी रूप से सही हो तो किसी पे भी ये ताकत नहीं है कि वो आपके जो जीवन है, स्वतंत्रता है, संपत्ति से आपको वंचित कर सके। नेक्स्ट जो आपका अधिकार है वो है, ये विशेषता है वो है मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। अल्पसंख्यकों को भारत में विशेष दर्जा प्राप्त है, ये सब जानते हैं। अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, संस्कृति तथा लिपि को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने का अधिकार है। माइनॉरिटीज हैव द राइट टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट देयर लैंग्वेज, कल्चर एंड स्क्रिप्ट। कोई भी अल्पसंख्यक है, सिख समुदाय है, चाहे कहीं कहीं पर हिंदू समुदाय भी अल्पसंख्यक है, कहीं पर मुस्लिम समुदाय अल्पसंख्यक है, तो जो भी अल्पसंख्यक कैटेगरी में आते हैं उन्हें अपनी भाषा, संस्कृति, लिपि को संरक्षित रखने और सुरक्षित रखने का अधिकार है। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समुदाय को भेदभाव, राजनीतिक कार्रवाई तथा पक्षपात से भी सुरक्षित रखता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अल्पसंख्यक समुदाय है तो उसके साथ भेदभाव किया जाएगा, उस पर राजनीतिक कार्रवाई की जाएगी और पक्षपात करते हुए उससे कोई राजनीतिक कार्रवाई की जाएगी अगर कोई अल्पसंख्यक समुदाय है। भारत में विशेष इनके लिए कानून बने हुए हैं
वो हम इनको देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है संविधान के 3 अनुच्छेद व्यक्तियों की स्वतंत्रता के लिए हैं, ठीक है, व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए। द 3 आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए, ठीक है। पहला कौन सा आपका अनुच्छेद 17 है, आर्टिकल 17। नेक्स्ट आपका आर्टिकल 15 क्लोज 2। फिर नेक्स्ट आपका आर्टिकल 23। ये 3 आर्टिकल हैं जो कि किसी व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करते हैं। कौन कौन सी सुरक्षाएं प्रदान करते हैं, चलिए देखते हैं। आर्टिकल 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता व छुआछूत को समाप्त करने का प्रावधान है। हमने आर्टिकल 17 से पहले वाली वीडियो में बिल्कुल डीपली पढ़ा है कि छुआछूत क्या होती है, अस्पृश्यता क्या होती है, क्या उसके लिए दंड है, क्या उसमें कमियां हैं, जो भी चीज़ें हैं, क्या अस्पृश्यता का अर्थ होता है, सारी चीज़ें हमने उस वीडियो में कवर की थी। आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लें। उसमें क्या था कि अस्पृश्यता और छुआछूत को क्या समाप्त करने का प्रावधान था। नेक्स्ट जो आपका है आर्टिकल 15 क्लोज 2, वह है कि किसी भी नागरिक को उसकी जाति, धर्म, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थानों जैसे कोई सड़क, रेस्टोरेंट आदि के लिए प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। अंडर आर्टिकल 15 क्लोज 2, नो सिटीजन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द हिज कास्ट, रिलीजन, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ इन पब्लिक प्लेसेस लाइक वेल, रोड्स, रेस्टोरेंट। मतलब किसी प्रकार का अगर कोई सार्वजनिक सड़क है, मान लो आप दिल्ली से लखनऊ की सड़क पर चल रहे हो, वहां पर कोई व्यक्ति आपको आपकी धर्म देख के, आपकी नस्ल देख कर, आपके लिंग या जन्म स्थान देखकर आपको टोकता है कि आप इस रोड पर नहीं जा सकते हो, तो वो गैर कानूनी होगा और उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हो। सेकंड चीज, आप किसी रेस्टोरेंट पर बैठे हो और कोई आपकी जाति को देख के, आपके धर्म को देख के वहां पर आने से आपको मना करता है, कोई सार्वजनिक रेस्टोरेंट है, तो वो गलत होगा, वो गैर कानूनी होगा, आप उस पर कार्रवाई कर सकते हो आर्टिकल 15 क्लोज 2 के तहत। इसी प्रकार से आर्टिकल 23 क्या कहता है, आर्टिकल 23 का साफ साफ कहना है कि जो बाल शोषण है, यानी जो चाइल्ड एक्सप्लोटेशन है, और जो बंधुआ मजदूरी है, यानी कि बॉन्डेड लेबर है, वो गैर कानूनी बताया गया है। मतलब कोई मजदूर है, आप उसको बिना मजदूरी दिए, या फिर जो मजदूरी का मानक है, जो आपका श्रम का मानक है, उस जो मतलब एक स्पेसिफिक सैलरी आपको देनी थी, और आप उससे मजदूरी करवाए जा रहे हो और उसको जो उसकी मजदूरी है वो नहीं दे रहे हो, तो वो गैर कानूनी है। दूसरा जो बाल शोषण है, आप किसी चाइल्ड लेबर रखते हो या फिर चाइल्ड एक्सप्लोटेशन करते हो, वो एक अनुच्छेद 23 के तहत गैर कानूनी बताया गया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7वां हमारे पास मौलिक अधिकारों के हनन के संदर्भ में नागरिक अन्य न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। द इन रिस्पेक्ट ऑफ वॉलिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सिटीजन्स कैन अपील टू अदर कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट्स। मतलब स्पेशली मौलिक अधिकारों के हनन के लिए नागरिक सीधा सुप्रीम कोर्ट तक भी अपील कर सकता है। ये मौलिक अधिकारों में एक विशेषता है, विशेष संरक्षण इसीलिए दिया गया है कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट तक अपनी आवाज को पहुंचा सकते हो। दो प्रकारों से या फिर 2 प्रकार के उपायों से मौलिक अधिकारों को लागू करवाया जा सकता है। द फंडामेंटल राइट्स कैन बी इन्फोर्स थ्रू 2 टाइप्स ऑफ मेजर्स, जुडिशियल रिव्यू एंड पिटिशंस। आप पिटिशन दायर कर लो ना, आपके मौलिक अधिकारों को कौन छेड़ दे, सुप्रीम कोर्ट बताएगा उसको। आप न्यायिक समीक्षा का सहारा ले सकते हो, आप कोर्ट में पिटिशन दायर कर सकते हो कि सर इसकी न्यायिक समीक्षा कीजिए। वैसे तो न्यायालय स्वयं से ही पुनरावलोकन करने का विशेषाधिकार प्राप्त करता है, ठीक है। आपको टेलीग्राम पे बहुत सारे कंटेंट मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, तो इसलिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, ई लर्निंग फॉरएवर को। वहाँ पर क्योंकि वीडियोस इतनी सारी नहीं आ पाएंगी कि आप लोग तैयारी कर सको, इसलिए मैं सारा कंटेंट आपको टेलीग्राम पे चैनल पे सेंड कर दूंगा। उसके लिए आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, दूसरा आपको वीडियो को लाइक करना होगा, तीसरा आपको कमेंट करना होगा, बताना होगा कि आपको किस चीज़ का टॉपिक में आपको कंटेंट चाहिए जो कि आपको नहीं मिल रहा है, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप हमें बता सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में क्या है कि जो ये 7वां था मौलिक अधिकारों के हनन के संदर्भ में, तो ये दोनों अनुच्छेद किसमें पाए जाते हैं, आपके 2 उपाय हैं जो आपके मेजर में, जुडिशियल रिव्यू एंड पिटिशन, वो किसमें, अनुच्छेद 32 में, ठीक है। तो ये किसमें, अनुच्छेद 32 किसमें था, आप बताइए जल्दी। तो अनुच्छेद 32 किसमें था, मौलिक अधिकारों, यानी जो संवैधानिक सुधारों की जो हमारे अधिकार था, ठीक है, 6वां मौलिक अधिकार जिसमें हम रिट्स दायर कर सकते थे आपकी, तो उसमें ये अधिकार था अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, न्यायिक समीक्षा और याचिकाओं द्वारा, ठीक है। तो इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, अपने मौलिक अधिकारों का संरक्षण कर सकते हो। ये कुछ
विशेषताएं थी हमारे मौलिक अधिकार की। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आने वाली है आपके नीति निर्देशक तत्वों के बीच, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आप लोग गलती करते हो। और उसी के साथ साथ मैं आपको समझाऊंगा कि आपके मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। वो एक ही वीडियो पर कवर होगा, इसलिए इस वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर कर लेना। आपका धन्यवाद इस वीडियो को इतना देखने के लिए। अगर आप लोगों ने इतनी वीडियो देख ली है तो प्लीज़ ई लर्निंग फॉर एवर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और ई लर्निंग फॉर एवर यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।